नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जहां बाहर से सब कुछ खुशहाल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज दफन है। सुबह का समय है। पूरे घर में खुशी का माहौल है क्योंकि परिवार के सबसे छोटे बेटे की सगाई की तैयारियां चल रही हैं। हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन घर की बड़ी बहू के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता साफ दिखाई दे रही है। उसे रात में किसी अनजान नंबर से फोन आया था। उस आवाज ने सिर्फ इतना कहा था, अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो पुरानी हवेली में छिपा सच ढूंढो। वह इस बात को मजाक समझकर भूलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में परिवार के सभी लोग हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसे पहचानने से हर कोई बचता आया है। उधर परिवार के मुखिया को एक पुराना दोस्त मिलने आता है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। वह कहता है, जो गलती हमने सालों पहले की थी उसका हिसाब अब हमें देना होगा। ये बात सुनकर मुखिया परेशान हो जाता है। वह किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन अपने कमरे में जाकर एक पुराना संदूक खोलता है। उसमें कुछ कागज और एक चाबी रखी होती है। इसी बीच सगाई की रस्म शुरू होती है। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में किसी के गिरने की आवाज आती है। जब रोशनी वापस आती है तो परिवार का एक सदस्य गायब होता है। पूरा घर घबरा जाता है। हर कोई उसे ढूंढने लगता है। तभी दरवाजे पर एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, जिस सच को तुमने छिपाया था अब उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। घर में डर का माहौल बन जाता है। कुछ लोग पुलिस बुलाने की बात करते हैं, लेकिन परिवार का मुखिया मना कर देता है। उसे लगता है कि अगर पुलिस आई तो पुराना राज खुल जाएगा। बड़ी बहू चुपचाप उस पुरानी चाबी को ढूंढ लेती है। वह अपने देवर के साथ पुरानी हवेली पहुंचती है। वहां उन्हें एक बंद कमरा मिलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उन्हें कुछ पुराने सामान के साथ एक डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि कई साल पहले परिवार के एक सदस्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। लालच और दौलत के लिए उसे घर से निकाल दिया गया था। जैसे जैसे डायरी के पन्ने खुलते हैं, वैसे वैसे नए राज सामने आते हैं। बड़ी बहू को समझ आ जाता है कि आज जो मुसीबत परिवार पर आई है, उसकी जड़ अतीत में छिपी हुई है। दूसरी तरफ घर में गायब हुए सदस्य की तलाश जारी रहती है। तभी एक फोन आता है। आवाज कहती है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो सच सबके सामने स्वीकार करो। पूरा परिवार एक दूसरे को देखने लगता है। हर किसी के मन में डर है कि कहीं उसका राज सामने न आ जाए। रात होते ही हवेली में फिर से हलचल होती है। किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। बड़ी बहू उस आवाज का पीछा करती है। अचानक उसे एक परछाई नजर आती है। वह पूछती है, कौन हो तुम? परछाई जवाब देती है, मैं वह हूँ जिसे इस परिवार ने भुला दिया। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। अब कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। परिवार का हर सदस्य शक के घेरे में आ जाता है। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। इसी बीच डायरी का आखिरी पन्ना खुलता है। उसमें एक नक्शा बना होता है। नक्शा हवेली के एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा करता है। जब सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है। संदूक के अंदर कुछ दस्तावेज और एक पत्र रखा होता है। पत्र में लिखा होता है, जिस दिन ये पत्र खुलेगा उस दिन इस परिवार की असली परीक्षा शुरू होगी। पत्र पढ़ते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वही सालों से सबको धोखा देता आ रहा था। लेकिन तभी एक और बड़ा मोड़ आता है। गायब हुआ सदस्य वापस घर लौट आता है। वो कहता है, तुम लोग अभी भी अधूरा सच जानते हो, असली कहानी तो अब शुरू होगी। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। आखिर वह कौन सा सच है? किसने सालों तक सबको धोखे में रखा? क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा, या लालच और नफरत सब कुछ खत्म कर देगी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, क्योंकि हर राज के पीछे एक और राज छिपा हुआ है और हर चेहरे के पीछे एक नई कहानी।